देयर आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स लैक अ न्यूक्लियस। कुछ ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस लैक करते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड अदर ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती हैं। प्रोकैरियोट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स है वो 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जो प्रिमिटिव और सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं, वेरी प्रिमिटिव एंड सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। प्लाज्म, राइबोसोम, लिसोसोम, डीएनए, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल और बैक्टीरियल फ्लैजेलम प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट वी हैव यूकैरियोटिक सेल। इसमें देखिए क्या होता है, द यूकैरियोट्स आर द डोमेन्स ऑफ यूकैरियोटा और यूकैरिया। ठीक है, किसके डोमेन है यूकैरियोटा और यूकैरिया के? ऑर्गेनिज्म विच सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें जो सेल्स होते हैं, जिसके सेल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस से जो है अटैच होते हैं। इसको भी अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं, एक एडवांस्ड सेल होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एडवांस्ड सेल। इनको हम एडवांस्ड सेल भी कह सकते हैं। ओके, so the examples of prokaryotic cells are bacteria, cyanobacteria, blue green algae, as you see in the picture। ये सभी इसके examples हैं। and eukaryotes examples are plants, animals, fungi and protists, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। and these all are the examples of eukaryotes। okay, इनमें एक बस एक सर्कुलर डीएनए होता है। मैं आपको यहाँ पिक्चर में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो है दिस इज अ सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ये इनमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है जो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता रहता है। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस रीजन इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। एंड बिहाइंड दिस क्या प्रेजेंट है, डीएनए, न्यूक्लियाइड, दैट इज कॉल्ड एज। तो जो ये डीएनए होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करता है इस रिंग लाइक प्रोजेक्शन में। ओके, और उससे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाला जो रीजन है, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। Okay, this is called as powerhouse of the cell. Very important from the examination point of view. Prokaryotes में होते हैं 70s and eukaryotes में होते हैं 80s. Next we have the DNA structure. तो ये देखिए आप, प्रोकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए होता है। ओके, ये देखिए